को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बाद एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके बयान को लेकर है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य विवाद के बीच धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की जो कोशिश हो रही है उस पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बहुत कालनेमी जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कालनेमी हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सन्यासी के लिए धर्म देश से बड़ा है, धर्म और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक सन्यासी जो होता है उसके लिए सब कुछ देश होता है, धर्म होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी भी होती है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है, क्योंकि ऐसे बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सतर्क रहना होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है एक बार आपको सुनवा देंगे। भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद चल रहा है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। वो जिस पीठ के शंकराचार्य बनकर बैठे हैं उन्हें शंकराचार्य के तौर पर संबोधित किया जाए या न किया जाए, क्योंकि उनसे यहां प्रयागराज के प्रशासन ने एक नोटिस भेजकर ये जवाब मांग लिया था कि आप शंकराचार्य कैसे हैं ये बताइए। और स्नान को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहकर ये भी कह दिया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कालनेमी हैं, जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी सनातनी के लिए या किसी भी सन्यासी के लिए, संत के लिए धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। तो क्या सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद को सीएम योगी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि लगातार अविमुक्तेश्वरानंद जी सीएम योगी को लेकर बयान दे रहे थे, उन पर वार कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है एक बार फिर से आपको सुनवाता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच में योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। और इस बीच इस पर एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। शंकराचार्य विवाद पर सियासत जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे लगातार सियासी पार्टियां भी एक्टिव हो रही हैं। अखिलेश यादव ने फोन पर अविमुक्तेश्वरानंद जी से बात की थी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो आपको बता देता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं। शंकराचार्य के ये अपमान, शंकराचार्य के साथ जो अपमान हो रहा है वो नहीं सहेगा
हिंदुस्तान, ये ऐसा स्लोगन लिखकर पोस्टर लगाया गया है कि शंकराचार्य का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में पोस्टर चस्पा किया गया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को क्या इस वक्त सियासी तौर पर एक मौका दिख रहा है सनातनियों के लिए बोलने के लिए या शंकराचार्य के लिए बोलने के लिए? क्या एक मौका दिख रहा है? लेकिन 2015 का वो वीडियो भी वायरल है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और पुलिस इन्हीं को डंडा मार रही थी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ही डंडा मार रही थी। लेकिन अब वक्त बदला है और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी के समर्थन में दिखाई दे रही है। पोस्टर लगा दिए गए हैं। मेरे सहयोगी मनीष की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। प्रयागराज में संघर्ष जारी है। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, दूसरी तरफ प्रयागराज मेला प्राधिकरण है। आज दूसरा नोटिस थमाया गया जिसका जवाब भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तैयार कर लिया है। लेकिन लगातार उनके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में है। एक पोस्टर समाजवादी पार्टी के बाहर आशुतोष सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव हैं युवजन सभा के, उन्होंने लगाया है, जिसमें लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो भगवा पार्टी की खिलाफत किया करते थे, आज वही भगवा के पक्ष में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। शंकराचार्य के समर्थन में ये पोस्टर लगाया गया है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं के बयानों में इस अपमान पर चिंता जताई गई है और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा गया है कि जो लोग सनातन की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो लोग हिंदू विरोधी हैं और शंकराचार्य के अपमान करके यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो अब पोस्टर वार भी लखनऊ में दिखाई दे रही है। प्रयागराज में अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो धरना है वो चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आना जाना शुरू है। कांग्रेस के नेता भी मुलाकात करके उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो एक तरफ समर्थन है तो दूसरी तरफ विरोध भी देखने को मिल रहा है। रामभद्राचार्य विरोध में आ गए हैं। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रवींद्र पुरी, वो भी विरोध कर रहे हैं कि वो संत नहीं हो सकता, वो शंकराचार्य नहीं हो सकता जो किसी मुख्यमंत्री को, जो कि सनातन का प्रहरी हो, उसको गाली गलौज करे, उसको अपशब्द बोले। कैमसन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। तो सनातनी दो हिस्से में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो शंकराचार्य जी के विरोध में है और उसमें साधु संत भी हैं, अखाड़े भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन इस वक्त मैं क्योंकि प्रयागराज में मौजूद हूं और यहां पर बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, साधु संत मौजूद हैं। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, स्वामी अभिषेक जी। अभी जो पूरा अभिषेक ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी, जो पूरा विवाद चल रहा है, इस विवाद में आप लोगों को क्या लग रहा है कि शंकराचार्य जी ठीक हैं? आप लोग उनको शंकराचार्य जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर प्रशासन ने गलती की है? आप उनको शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि उस पीठ पर विवाद है, कोई शंकराचार्य नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा। और श्रृंगेरी में उनका अभिषेक हुआ, यह भी सब जानते हैं। परंतु आज तो सबसे बड़ा संविधान है और संविधान में सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय है। जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कह रहा है कि वह पीठ विवादित है, उस पर कोई शंकराचार्य नहीं रहे, तो आपका संबोधन भी शंकराचार्य के रूप में। योगी जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कालनेमी हैं
जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगी जी गलत कहाँ कर रहे हैं और योगी जी किसी का नाम कौन ले रहे हैं? अगर उस श्रेणी में कोई भी व्यक्ति आता है कि अगर काल नेमी है तो सही कह रहे हैं कि सनातन देश राष्ट्र के विपरीत कोई भी व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से वह निंदनीय हो, चाहे हम हो और चाहे आप हो। आप लोगों को लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गलत कार्य किया है? अगर प्रशासन के अनुमति के बिना अगर वो स्नान हेतु जा रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, बड़ा व्यक्ति जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो प्रशासन की अनुमति उनके लिए अनिवार्य होती थी। हम लोग स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को भी देखते थे, जब अमावस्या पर प्राय स्नान हेतु आते थे तो स्टीमर से आते थे और सरस्वती घाट पर स्नान करते थे कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, और मेला में आते थे, मंच पर बैठते थे और चले जाते थे। हमने ये नहीं देखा है कि शंकराचार्यों की पालकी माघ मेले में गई है, ऐसा हमने नहीं देखा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है, सरकार, प्रशासन या शंकराचार्य? अगर कोर्ट ने अगर नहीं कह रहा है तो कोर्ट का ही बात। कोर्ट ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी नहीं कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि पट्टाभिषेक उनका पहले हो गया था कोर्ट के आदेश से पहले। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि पट्टाभिषेक अब नहीं होगा, उससे पहले उनका पट्टाभिषेक हो गया था। ज्योतिष मठ पर तो और लोगों का भी पट्टाभिषेक हुआ है, लेकिन एक वस्तु का अगर 3 आदमी दावेदार हों तब तो कोर्ट निर्णय करेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं। कोर्ट जिसको डिसाइड करेगी, बैठाएगी, वही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। वासुदेवानंद जी, उसके पहले से वासुदेवानंद जी उस पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं। वासुदेवानंद जी भी तो इसमें कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, उनका भी पट्टाभिषेक हुआ है। तो एक पीठ पर कई शंकराचार्य हो रहे हैं, तो इसका जब तक कोई प्रमाणिक निर्णय निकल के नहीं आ जाता है जो संविधान के प्रदत्त अधिकार के अनुरूप हो, तब तक इस विषय पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए यहाँ पर जो साधु संत हैं उनकी राय है इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उस बयान को ऐसे देखा जा रहा है कि जो लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ को लेकर, सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने परोक्ष तौर पर दे दिया है।